ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये मानस की सुंदरकांड की वो चौपाइयाँ हैं जिन पर हमेशा विवाद रहता है, और विवाद उन लोगों का रहता है जो अपनी मातृभाषा को सही से नहीं समझ सकते हैं। मातृभाषा को अगर प्रेम करने के लिए नारेबाजी करना नहीं, मातृभाषा को समझने के लिए मातृभाषा को पढ़ना पड़ेगा। एक अलंकार है श्लेष अलंकार, जिसमें एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग हो जाते हैं। शब्द तो एक बार आया लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो गए, वो श्लेष अलंकार है। उसका एक बचपन से हम किताब में जब एग्जाम देते तो एक उदाहरण भी हमने तैयार किया था, तो वो अभी तक मुझे याद है कि सुबरन को खोजता फिरता कभी व्यभिचारी चोर। यानी सुबरन का अर्थ कवि के लिए सुंदर वर्ण है, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग है, और चोर के लिए वो स्वर्ण है। यानी एक बार सुबरन आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गए। इसी प्रकार से ये मानस की जो चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ ढोल के लिए अलग शब्द है। ढोल के लिए जो थाप लगती है, थाप, क्योंकि वाद्य यंत्र है ढोल, अगर उस पर थाप नहीं लगेगी तो उसके अंदर से अलंकार, वो राग और वो सुर नहीं निकलेंगे, इसलिए ढोल पे भी थाप लगती है। वो ताल, वो लय कैसे बनेगी? ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ अलग है। गवार, गवार यानी जो व्यक्ति विवेकहीन है, जिसके अंदर विवेक कम है, तो ऐसे व्यक्ति पर आपको एक निगाह रखनी होगी, तो वहाँ ताड़ने का मतलब उससे है। शूद्र, शूद्र, शूद्र पशु नारी, शूद्र का अर्थ किसी ऐसे व्यक्तित्व से नहीं जो आज शूद्र का अर्थ बता दिया। शूद्र का अर्थ उस वर्ग से है, वो ऐसा वर्ग जिसके ऊपर ये तीनों वर्ग टिके हुए हैं। शूद्र बोले तो लेबर, यानी समाज का वो सेवक जो पूरे तीनों वर्णों को ऊपर उठाकर अपने चल रहा है। यानी भागवत जी में और भी जगह ये चर्चा है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हाथ से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और चरणों से शूद्र। यानी हमारा शरीर अपने आप में भेदभाव नहीं कर रहा, हम वर्णों में भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर शूद्र को ताड़ने से मतलब है उसको उच्च शिक्षा देना, उसके लिए कुछ उसको तार देना। और पशु, पशु को नियंत्रण रखना, उसको प्रेम करना, वहाँ ताड़ने का मतलब ये है। और स्त्री के लिए जो ताड़ना शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो उसकी सुरक्षा मर्यादा के लिए। स्त्री को सुरक्षा भी जरूरी है, स्त्री को मर्यादा भी जरूरी है। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इस अर्थ को समझने के लिए बस ये है ना, अपनी मातृभाषा को पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ना शुरू करिए, सुनना नहीं, क्योंकि सुनने के तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। आप पढ़ना शुरू करिए जिससे कि आपको सही जानकारी बिल्कुल अपने आप में मिल जाए। जय जय श्री सीताराम।